3 seconds। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसी परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया है और वह किस आधार पर ऐसा कर सकता है? उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद अनुच्छेद 142 चर्चा में आ गया। आखिर क्या है यह अनुच्छेद? भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति है तथा इसका प्रयोग पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायालय को पूर्व निर्णय आधारित विधि निर्माण करने तथा ऐसे निर्देश का निष्पादन करने में सक्षम बनाना है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक होते हैं। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन प्रकटीकरण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 142 एक में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अधिकारिता का उपयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रकार पारित कोई डिक्री या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो कि संसद से बनी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया जा सकता है और जब तक इस निमित्त ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश से निर्धारित हो प्रवर्तनीय होगा। अनुच्छेद 142 (2) में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के विषय में किसी व्यक्ति की उपस्थिति तय करने, किसी दस्तावेज को पेश करने प्रकटीकरण या अपने किसी अवमान का अन्वेषण या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई भी आदेश करने की समस्त एवं प्रत्येक शक्ति होगी। पिछले कई वर्षों से इस उपबंध का उपयोग मुख्यतः 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। पहला, किसी मामले में पूर्ण न्याय करना तथा दूसरा, न्यायालय द्वारा विधायी कमियों को दूर करना। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 1967 भविष्य के दृष्टिगत विनिर्णय के सिद्धांत का आह्वान करते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति व्यापक एवं लचीली है तथा यह न्यायालय को न्यायिक
उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विधिक सिद्धांत का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998 उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में अंतर्निहित है तथा उन शक्तियों की पूरक है जो विभिन्न विधियों द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई है, हालांकि वे उन विधियों द्वारा सीमित नहीं हैं। ये शक्तियाँ व्यापक आयाम की है तथा पूरक शक्तियों की प्रवृत्ति की है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2024 इस मामले में न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड तय किए जो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रासंगिक है। अनुच्छेद 142 में अधिकारिता पूर्ण न्याय करना है तथा इसका प्रयोग बड़ी संख्या में वादियों द्वारा उनके पक्ष में पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर प्राप्त लाभों को अस्वीकृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को वादियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देता है। न्यायालय इस प्रावधान के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सदैव प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश निर्गत कर सकता है, लेकिन यह न्यायालय उन वादियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता जो उसके समक्ष मामले में पक्षकार नहीं हैं।